Hi, I'm Rahul. Today I'm going to summarize the chapter which is chapter 8 of Moments book. Guys, here of class 9th I have uploaded many of the chapters related to Beehive books and Moments. Guys, I hope that you are understanding very well because I am using my easy content of this chapter, even the easy words that will feel you better understanding this chapter. Guys, actually today in this chapter the house is not a home. इस चैप्टर में देयर इज द नैरेटर हु टेल्स अबाउट हिज अर्ली लाइफ दैट आफ्टर चेंजिंग हिज स्कूल व्हेन ही चेंज्ड हिज स्कूल व्हेन ही वाज एडमिटेड इन द न्यू स्कूल देन हाउ ही मिस्ड हिज ओल्ड फ्रेंड्स टीचर्स एंड ऑल दोज थिंग्स. तो गाइस नैरेटर का जो एडमिशन होता है वो न्यू स्कूल में होता है इन हाई स्कूल, और वो जब न्यू स्कूल में जाते हैं तो he felt very awkward because he had to face all the new things there in the new school. He was missing his old friends, he was missing old teachers and all those things which were in his old school. एक दिन की बात है, एक संडे आफ्टरनून when he was studying there by sitting on the chair. डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और बगल में उनकी बहुत ही एक जो प्यारी बिल्ली होती है, वन वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस cat, sweet cat was also playing there with him. और वो पढ़ाई कर रहे होते हैं. He was just doing his homework. But suddenly what happened there कि he could watch that through the ceiling. The smoke was going on there and देखते ही देखते क्या होगा कि वो जो हाउस है वो पूरा का पूरा धीरे धीरे that caught fire. आग लग गई घर पे और वो सब लोग बाहर निकल गए. फिर वो they started to cry and they started to they started to cry for help with the neighbors. पड़ोस से कुछ लोग आए and they called even the fire brigade. फायर ब्रिगेड वाले जो लोग हैं वो लोग अपने गाड़ियों को लेकर के आए उनको हेल्प करने के लिए. लेकिन गाइस बात यह है कि उन्होंने सारा चीज उस घर में रखा था, उनके क्रेडिट कार्ड, उनके राशन कार्ड और ऑल द डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें जो जल करके खाक हो गई, कुछ नहीं बचा था. नैरेटर की जो मदर थी वो बीच में वेन जब आग लगी थी तो शी ट्राइड टू गो इनसाइड एंड इवन शी वेंट देयर. और वो एक बॉक्स था जिसमें उनके फादर से रिलेटेड लेटर्स थे और जो और भी इसेंशियल चीजें थी और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो उनकी मदर जो थी वो क्या की, वो जाकर के उसको बाहर ले करके आई. The narrator tried to catch her but he could not. One fire brigade man वो आकर के उनको पीछे से क्या कर लिया, होल्ड कर लिया. उसकी माँ को एक फायर ब्रिगेड का आदमी जाकर के अंदर से लेकर के आया. एंड द मदर कंडीशन ऑफ नैरेटर्स मदर वाज नॉट गुड, शी वाज फेंट. उनको ले जा करके जो मोबाइल एम्बुलेंस होता है उसमें बैठा करके शी वाज गिवन द ऑक्सीजन. या उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है. हर शाम में वो लोग क्या करते हैं कि देयर वाज ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर के घर पे जाते हैं और वहां पे दे ट्राई टू स्पेंड द डेज. अगले दिन क्या था कि जो था जब उसको नैरेटर को स्कूल जाना था उसके जो सॉक्स थे, शूज थे, सब जल चुके थे एंड ही हैड नथिंग देयर टू डू. या अब एक दिन क्या होता है गाइस कि जो नैरेटर होता है वो बहुत ही प्रॉब्लम में होता है एंड ही वांटेड टू डाइवर्ट हिज माइंड फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स. एक तो न्यू स्कूल था जहां पे उसके न्यू फ्रेंड्स थे, वो पुराने फ्रेंड्स जो कि ओल्ड स्कूल में थे और सारी चीजें वो कुछ भी नहीं थी. उसके जो पुराने टीचर्स थे जो उसे बहुत सारा प्यार करते थे, जो उसको कोई भी चीजों को एक्सप्रेस करते थे बहुत ही अच्छे तरीके से, वो सारी चीजें अब उसके पास नहीं थी. एंड नैरेटर वाज मिसिंग देम सो मच. इट वॉज वेरी हार्ड टू डू ऑल सच टाइप ऑफ थिंग. और क्या होता है कि वो बहुत ही अपसेट हो जाता है. लेकिन इसी बीच एक दिन क्या होता है कि वो स्कूल जाता है और उसके जो यूनिफॉर्म होते हैं, जो ऑल बैग होते हैं, सब खो जाते हैं. स्कूल में वो दिन भर क्या होता है कि अपसेट होता है. इवन ही हैड नो एनी फ्रेंड टू टॉक. तब वो जाता है कि इट वॉज द टाइम फॉर गेम पीरियड. और जब वो अपने ड्रेस चेंज के लिए जाता है तो वहां पे ही कुड वॉच दैट टेबल वॉज पुट, और टेबल पे बहुत सारे जो गिफ्ट्स होते हैं वो रखे गए होते हैं और वो देख लेता है और चीजों को समझता है कि नहीं
ओल्ड नहीं, ये जो न्यू स्कूल है यहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं। एंड और जितने भी वहाँ के जो बच्चे थे, जो भी टीचर्स थे, दे वांटेड टू शो द सिंपैथी विथ हिम। उन्होंने उसको बहुत सारा गिफ्ट करा और दे गेव हिम व्हाट यू कॉल दैट ड्रेस, यूनिफॉर्म, बुक्स एंड नोटबुक्स, ऑल दिस थिंग्स, पेन्स टू हिम इन दिस बैड कंडीशन। और तब जाकर के उस दिन नैरेटर की जो फीलिंग होती है वो चेंज होती है, और जो वो सैडनेस फील कर रहा होता है उसका जो माइंड होता है वो उस दिन से पॉजिटिव हो जाता है। एंड ही कुड थिंक दैट नाउ द चिल्ड्रेन, द फ्रेंड्स एंड द टीचर्स हु आर in this new school, they are also very good, they are also helpful to him। उसके बाद से वन डे क्या होता है कि जो अब तो नैरेटर के जो फ्रेंड्स थे वो भी मिल चुके थे, जो कि वो बहुत मिस कर रहा था। उसके जो ओल्ड स्कूल के फ्रेंड्स थे वो नहीं थे, लेकिन अब न्यू स्कूल में भी उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हो चुके थे। टीचर्स दे वर हेल्पिंग हिम। अब मैटर वाज दैट कि ही हैड हिज वेरी स्वीट कैट, वो मिसिंग थी। एंड उसका जो सैडनेस था, जो प्रॉब्लम था, वो नैरेटर खत्म करना चाहता था। और एक दिन क्या होता है कि शाम में जो नैरेटर होता है वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, जो उसका घर जला हुआ था गाइस, दैट हाउस वाज अगेन गोइंग टू बी रीबिल्ट, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था वहां पे। और वो शाम में अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहा था, ही वॉज जस्ट प्लेइंग with his friends where there was reconstruction of the house in place of that burned house was going on। तो क्या होता है कि जब वो खेल रहा होता है गाइस, तो वो सोचता है कि नहीं कि उसे कुछ करना होगा, और वो फिर क्या करता है कि वहां पे अचानक से एक जब खेल रहा होता है तो पीछे से someone came there and there he found that someone touched him and वो पूछ there was the sound of female and he was asked that is this belongs to you, और वो चीज कुछ नहीं था, वो उसके हाथ में there was the sweet cat of the narrator and that way narrator को उसकी जो कैट थी वो मिल गई थी। एंड नैरेटर को पता चला कि actually on the in the neck of that cat it was tagged the mobile number, that's why that neighborhood they found very easy to get the location of the house of the narrator। and after tracing the location, after getting that this is belongs to him, तो उस बिल्ली को उसको दे दिया गया। अब नैरेटर एकदम हैप्पी था क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स थे, अब उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी थे एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके हाउस को भी क्या किया जा रहा था, रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था, और उसकी जो स्वीट सी कैट थी वो भी उसे मिल चुकी थी। तो आफ्टर ऑल there is the positive ending, there is happy ending of this chapter। yeah, so here guys I hope that you have understood this chapter nicely, and if you have any problem you can mention that in the comment box। 1-2 question I want to discuss which are important from the exam point of view। so first question is, what does the author notice one Sunday afternoon? तो आंसर वी कैन गिव गाइस कि while he was doing his homework by sitting on the dining table he could watch the smoke was coming through his ceiling of the house। उसके हाउस के सीलिंग से धुआं निकल रहा था, और देखते ही देखते क्या हुआ कि that changed in the fire। another question guys, why does he break down in tears after the fire? so answer is he felt that everything was going very wrong। फर्स्ट तो उसने स्कूल चेंज करा था, और उसके जो ओल्ड फ्रेंड्स थे, जो टीचर्स थे, वो चेंज चुके थे, और वो मिस कर रहा था उनको। और अचानक से सडनली ये उसके घर में कैचिंग ऑफ द फायर, ये सारी चीजें क्या कर दी, उसको एकदम ब्रेक करके रख दी थी, तोड़ के रख दी थी। एंड अदर इज गाइस की what do you call that, another question I want to discuss that the cat and the author are very fond of each other। yeah, how has this has been shown in the story, कैसे दिखाया गया इसको स्टोरी में? तो the cat and his master they were attached to each other very nicely, that you know by climbing on the rope and the cat would follow him and all these things, they used to play with each other।
yeah, that is shown in the chapter. So this way we can say that they are fond of each other. And I hope that you have understood this. Thanks for watching. You have not subscribed the channel, subscribe it to get the latest update.